रायपुर की बैठक के बाद आरएसएस के प्रचारक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मनमोहन वैद्य ने कहा, भारत को जोड़ने के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। ब्रांडेड चीजों की जगह स्थानीय चीजों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। कृषि क्षेत्र से ज्यादा लोग जुड़े, इस पर चर्चा हुई। संघ प्रचारक मनमोहन वैद्य ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा कि भारत को जोड़ने का काम जो भी करेगा वो अच्छा है, लेकिन तिरस्कार के साथ जो जोड़ा जाएगा वो ठीक नहीं है। हिंदू राष्ट्र को लेकर कहा कि समाज तो हिंदू है, ये समाज को तय करना है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के कौशल्या माता मंदिर और गौठान देखने के लिए आमंत्रित किए जाने पर मनमोहन वैद्य ने बयान दिया। मनमोहन वैद्य ने कहा कि कहां और किसे आमंत्रण दिया, मुझे तो कोई आमंत्रण नहीं मिला। स्वयंसेवकों के पहने जाने वाले पैंट को लेकर कांग्रेस के सोशल मीडिया पर पोस्ट पर मनमोहन वैद्य ने कहा कि वो नफरत पाले रखे हैं। उनके बाप दादा ने भी संघ को रोकने की कोशिश की, लेकिन संघ लगातार बढ़ रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस पर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि आरएसएस की संस्कृति हिंसा और आक्रामकता है। आरएसएस मनुष्य को पशु पक्षी से निम्न बताती है। आरएसएस अल्पसंख्यकों को गाली देती है। आरएसएस एसटी एससी को मारती पीटती है। देश में वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। आरएसएस वोट के अलावा हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। आरएसएस ने राम हनुमान को आक्रोशित दर्शाया। वहीं मनमोहन वैद्य के बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि आरएसएस का राष्ट्रवाद हिंदुत्व कहां से प्रेरित है। आरएसएस किस पंथ और देवी देवता को मानती है। भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आरएसएस के कारण भारत का अस्तित्व है। आरएसएस का अस्तित्व ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज से अगले 4 दिनों तक 3 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर है और सीएम आज लेलुंगा में आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। वहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बाद रोड शो करेंगे और कई प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल कल यानी कि 13 सितंबर को खरसिया और 14 सितंबर को धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे और आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। सीएम भूपेश भेंट मुलाकात कर सरकारी कामकाज को जमीन स्तर पर जानने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों का फीडबैक भी ले रहे हैं। मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी एक्टिव मोड में है और चुनाव से पहले बदलाव का दौर जारी है और इसी कड़ी में अरुण साव ने भी अपनी नई टीम तैयार की है। अरुण साव की टीम में अधिकतर नेता युवा है, लिहाजा कहा जा सकता है कि अरुण साव अपनी यंग ब्रिगेड के साथ चुनावी रणनीति बनाते आगे नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी के 8 नेता प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनमें शिवरतन शर्मा, निर्मल सिन्हा, मधुसूदन यादव, लखनलाल देवांगन, भूपेंद्र सवन्नी, सरला कोसरिया, उदेश्वरी पैकरा और लक्ष्मी मुर्मा का नाम है। अरुण साव की टीम में 4 नेता प्रदेश महामंत्री बने हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू भी हटाए गए हैं। उनकी जगह पर रवि भगत को जिम्मेदारी दी गई। संगठन में बदलाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है। साव ने कहा कि नई टीम पूरी तरह से संतुलित है, सभी को साथ लेकर पार्टी चल रही है। हमारी सक्रियता से कांग्रेस घबरा गई। वहीं बीजेपी की नई टीम को लेकर कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा है। लखमा ने कहा है कि भाजपा ने सिर्फ जिम्मेदारी बदली है, चेहरा पुराना है, नई टीम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है। बस्तर संभाग में बीते 18 घंटों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में भी बारिश का दौर जारी है। राजधानी रायपुर में तेज बारिश की वजह से गणेश प्रतिमाओं की झांकी कल स्थगित कर दी गई और अब झांकी आज निकाली जाएगी। विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि जिला प्रशासन और समिति की बैठक में निर्णय लिया गया। झांकियों में बिजली के उपकरण होते हैं जिससे करंट फैलने की आशंका होती है। कोई हादसा न हो इससे झांकी को आज तक के लिए पोस्टपोन किया गया। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को धान खरीदी शुरू करने की मांग उठने लगी है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े विभिन्न संगठनों ने इस मांग को उठाया है। किसान संगठनों का कहना है कि अक्टूबर से धान की कटाई का कार्य प्रारंभ होता है। अगर 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होती है तो किसानों को राहत मिलेगी। जांजगीर चांपा के जयजयपुर से गोबर भाठा तक सड़क निर्माण में देरी को लेकर चक्का जाम किया गया। आंदोलन का समर्थन देने के लिए जयजयपुर के विधायक केशव चंद्रा भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 सितंबर को विभाग के अधिकारी मौके का विजिट करेंगे और बताएंगे कि सड़क कब तक बनेगी। बेमेतरा और नवागढ़ में सरपंच और सरपंच पति का शव रखकर चक्का जाम किया गया। सरपंच संघ ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया और मृतक के परिजन को 50-50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। वहीं विवाद के बाद प्रशासन की टीम ने सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। राजधानी रायपुर में राजेंद्र नगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पत्नी ने लोहे के रॉड से हमला कर पति की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर पुलिस की टीम ने सरना पटेल पारा गांव में महिला की हत्या के आरोप में उनके बहू को गिरफ्तार किया। आरोपी बहू ने डायन टोन्ही के शक पर अपनी सास की हत्या कर दी। बहू को शक था कि जब उनके बच्चे की मृत्यु हुई तो इसमें उसकी सास का हाथ था।
धमतरी जिले के मंदरौद गांव में मामूली बात पर एक युवक की 4 लोगों ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित की शिकायत पर क्रूद पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित झांकी देख रहा था, तभी युवकों ने आकर विवाद किया और मारपीट करने लगे। बिलासपुर के अमेरी गांव में घर में घुसकर महिला से मारपीट का मामला सामने आया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर महिला की बेरहमी से पिटाई की। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर मामला दर्ज कर दिया। जगदलपुर में बस संचालकों और ट्रक ड्राइवर यूनियन के लोगों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब ट्रक ड्राइवर की पिटाई के बाद यूनियन ने बस चालक के ड्राइवर यूनियन के सदस्य की पिटाई कर दी। इस मामले में केशकाल थाने में केस दर्ज कर कार्रवाई की गई। बालोद के चिखला कस्सा नगर में गणेश विसर्जन के दौरान हुए विवाद के बाद 5 युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धमतरी में गणेश झांकी निकालने के दौरान चाकू लेकर घूम रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों ने ऑनलाइन बतंकी चाकू मंगाया था और कोतवाली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में लगातार हो रही चोरी की वारदात पर पुलिस ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही चोरों की निशानदेही पर लाखों के सोने चांदी के आभूषण, 55,000 रुपए कैश के साथ 2 बाइक जब्त की। पेंड्रा के जीपीएम पुलिस ने बाड़ी में चोरी छिपे बदरौड़ी गांव में गांजे की खेती कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 2 लाख की कीमत के 350 पौधे बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। शक्ति जिले के नगरदा थाने की पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। शक्ति के रहने वाले एक पीड़ित ने मारपीट और लूट की शिकायत थाने में दर्ज कराई। राजिम के पांडुका पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नाबालिग को प्रेम जाल में फांसकर शादी का प्रलोभन दिया और उसे बला फुसलाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पांडुका पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। जांजगीर के अकलतरा रोड के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में तोड़फोड़ हुई, जहां पर बदमाश लूटपाट की नीयत से घुसे थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जांच शुरू कर दी। कोरबा के बांगो थाना इलाके में बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे नंबर 130 पर यात्री बस खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस रायपुर से सीतापुर जा रही थी। एसडीओपी ईश्वर त्रिवेदी ने घटना की पुष्टि की। कवर्धा के चिल्फी घाटी में एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक में लोहे के डिब्बे लोड हैं, जो कि रायपुर से जबलपुर जा रहे थे। घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। केशकाल में नेशनल हाईवे नंबर 30 पर ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। वहीं हेल्पर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। देखते ही देखते ग्रामीण आक्रोशित हो गए। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। जांजगीर चांपा के शिवरीनारायण थाना इलाके के मेहंदी गांव में ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कुछ देर बाद सड़क पर चक्का जाम और तनाव रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन देकर मामला शांत कराया। कोरेला पेंड्रा मारवाही जिले की सबसे महत्वपूर्ण तहसील मारवाही में पूर्णकालिक तहसीलदार का पद पिछले 2 महीने से खाली पड़ा है, जिसके चलते अब नायब तहसीलदार को ही तहसीलदार का चार्ज दिया गया है और उन पर ही उपनिरीक्षक का भी कार्यभार है। ज्यादा कार्यभार होने के कारण आम लोगों का काम भी इससे प्रभावित हो रहा है। सरायपाली के कोकड़ी गांव में हर साल बारिश आफत बनकर आती है, क्योंकि यहाँ पर नाला में पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों का जिला और ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क कट जाता है, जिसके चलते गांव तक ना तो एम्बुलेंस आ पाती है और ना ही बच्चे स्कूल जा पाते हैं। बारिश के दिनों में गांव टापू में तब्दील हो जाता है और तब ग्रामीणों ने नाला में पुल बनाने की मांग की। राजधानी कबीरधाम जिला के बोरला नगर पंचायत में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गया और इस बीच बचाव के लिए आए पुलिस के साथ भी भीड़ ने दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का प्रयोग किया, जिससे नाराज लोग धरने पर बैठ गए। बाद में अफसरों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। बालोद जिला पुलिस ने करीब 11 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को नेशनल हाईवे नंबर 30 पर चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन में नशे का सामान मिला, जिसके बाद वाहन को जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा के पास घेराबंदी कर 2 शातिर अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 22 किलो गांजा और अन्य सामान भी जब्त किया गया है। पूरी कार्रवाई बसना पुलिस टीम ने की है।
कबीरधाम जिले के चिल्फी घाटी थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 1,32,000 कीमत के 13 किलो 290 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा के पंतोरा क्षेत्र के पुरैना गांव की पीडीएस दुकान में आग लग गई। दुकान में धुआं निकलते देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आग कैसे लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।